जो अल्लाह ने आपको इस ज़रिया बनाया है हम तक पहुंचने का, और ये काम जो आप कर रहे हैं, अल्लाह आपके ज़रिए इस काम को हमेशा बरकरार रखे और हमारी दुआएं आपके साथ बनी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। इस तरीके से अल्लाह आपको भी प्रॉस्पेरिटी दे। नमस्कार, आदाब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, हकीम सुलेमान खान साहब की टीम पहुंची हुई है मुंबई, जहां पे हम उन सभी दर्शकों से मुलाकात कर रहे हैं, उन सभी पेशेंट से मुलाकात कर रहे हैं जो हकीम साहब से जुड़े हुए हैं, हकीम साहब के नुस्खे अपना रहे हैं, उनके यूनानी ट्रीटमेंट को फॉलो कर रहे हैं। अब वो खुद को सेहतमंद, स्वस्थ महसूस करते हैं। तो आपकी सेहत का हाल जानने हम आपके पास तक आ रहे हैं, आपके घर विजिट कर रहे हैं। तो मुंबई के सफ़र में हम एक और पेशेंट के घर पहुंचे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सलमान जी की। तो चलिए मिलकर उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। स्वागत है सर आपका। आदाब। अस्सलाम वालेकुम। सलमान जी, आपकी एज कितनी है? आपके घर में कौन कौन है? मेरी एज 34 है और फिलहाल भी मेरे घर में मैं न्यूक्लियर फैमिली में रह रहा हूँ। तो वाइफ और 2 बच्चे हैं। आप क्या करते हैं? मैं खुद का बिज़नेस है मेरा, FMCG का, फूड प्रोडक्ट्स का बिज़नेस है। तो मैं सोल डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। जी। और आप रहते कहाँ हैं? मैं रहता हूँ गोवंडी, देवनार कॉलोनी में हूँ। ठीक है। हकीम साहब से कैसे जुड़े? हकीम साहब से मुलाकात मेरी 2016 में हुई थी। उर्दू टाइम्स में उनका एक आर्टिकल देखा था मैंने, हकीम साहब का। तो पता चला क्या, बॉम्बे के रे रोड क्लिनिक में वो वहाँ पर उनका सिटिंग होता था। तो मैंने उनसे अपॉइंटमेंट लिया, उनको कॉल करके अपॉइंटमेंट लेने के बाद वहाँ पहुँचा। मेरी कंसल्टिंग उनकी वहाँ पर हुई एंड वहाँ पर मिलने के बाद जो मेरा मर्ज़ था, अल्हम्दुलिल्लाह उसका मेरे को सोल्यूशन मिल गया। प्रॉब्लम क्या थी आपको? रोग क्या था आपको? प्रॉब्लम ये थी कि मैं जिम बॉडी बिल्डिंग करता था और करता हूँ एट प्रेजेंट। तो मेरे को सडन बैक पेन स्टार्ट हो गया था, मेरी कमर में बहुत तकलीफ होनी शुरू हो गई। तो मैं अपने नॉर्मल फिजिशियन को बताया, वहाँ से एज़ यूजुअल मेरे को पेन रिलीफ मिला एंड वो एलोपैथी मैंने स्टार्ट किया। तो उस टाइम पे मेरे को इंस्टेंट रिलीफ तो मिल जाता था, बट उसका कंप्लीट कोई सोल्यूशन नहीं मिल पाया। जी। देन जब मैंने ये आर्टिकल पढ़ा और यूनानी की तरफ मेरे को और भी कुछ मेरे वेल विशर्स, मेरे पेरेंट्स भी मेरे को बोले क्या एलोपैथी के साइड इफ़ेक्ट्स क्या है और क्या नहीं, तो फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि आई स्ट्रांगली प्रिफर कि मैं उस के लिए जाऊं, यूनानी की तरफ अपना जो ट्रीटमेंट है डाइवर्ट करूं। तो मैं हकीम साहब तक पहुंचा। हकीम साहब से मिलने के बाद, अल्हम्दुलिल्लाह उनसे बातचीत करने के बाद मेरा मोर देन 50% मेरा सेटिस्फैक्शन उनसे बातचीत करने में ही मेरे को मिल गया था। एंड देन जब उन्होंने मुझे ये चीज़ का प्रिस्क्रिप्शन दिया, एस्केयर करके एक टैबलेट है, उन्होंने एस्केयर मुझे प्रिस्क्राइब किया और उन्होंने मुझे बोला कि एटलीस्ट 3 मंथ्स तक इसको कंटिन्यू फॉलो करना है आपको। दिन में 3 टैबलेट्स लेनी थी। और जिस तरीके से उन्होंने मुझे इंस्ट्रक्ट किया, जो भी चीज़ें प्रिस्क्राइब की, मैं वहाँ से निकलने के बाद मैं कंटिन्यू उस चीज़ को फॉलो किया। मेरा एडियरेंस था मेरा। उसके साथ उन्होंने कुछ परहेज़ बताया, वो परहेज़ भी मैंने कम्प्लीटली फॉलो किया। ठीक है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 महीने में मेरे को काफ़ी रिलीफ मिल गया। और अब एक ऐसा साइकोलॉजी हो गई है, एक माइंडसेट हो गया है कि कभी भी इस तरीके का कुछ पेन आता है तो एस्केयर खा लो और उस चीज़ से आपको रिलीफ मिल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे जाननी बहुत ज़रूरी है, यंगस्टर्स क्या हैं वो यूनानी की तरफ और घरेलू नुस्खे की तरफ बहुत कम जाते हैं, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि उन्हें जो दवाइयाँ एकदम से रिलीफ देती हैं, आराम देती हैं, वो उसी की तरफ जल्दी जाते हैं। लेकिन आपने एक आर्टिकल के ज़रिए, जो हकीम साहब बहुत पहले, कई साल पहले लिखा करते थे, आपने वो आर्टिकल देखा और समझा, फिर आपने यूनानी ट्रीटमेंट फॉलो किया। तो जो यंगस्टर्स हैं जो अभी तक ये नहीं समझ पाए हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग जो लोग करते हैं, स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, उसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा देखे गए हैं, उनको आप क्या कहेंगे? ऐसा है क्या, अगर ये जो यूथ मेरे को सुन रहे हैं, मैं यंगस्टर्स लोगों के लिए एक मैसेज दूंगा कि बॉडी बिल्डिंग हो, वेट लिफ्टिंग हो या कोई भी आप स्पोर्ट्स में हो, जो भी इंजरीज से आप गो थ्रू करते हो, उस टाइम के लिए रिलीफ तो आपको मिल जाएगा, बट आगे का आपका जो करियर है वो कंसिस्टेंसी पे डिपेंड करता है। और एलोपैथी ऐसी चीज़ है कि आप उस पर कंसिस्टेंट नहीं रह सकते। रीज़न ये है कि उसके एक दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स है एंड हम लोग वी डोंट वांट टू डिस्क्रिमिनेट दैट। मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकता कोई सेक्टर को, बट रादर मैं यूनानी पे इसलिए फोकस करना चाहता हूँ। मेरा मैसेज लोगों के लिए ये है कि यूनानी एक ऐसी दवा है कि वो हमारे ब्लड में कम्प्लीटली मिक्स होकर मेरे को रिजल्ट देती है। सब में पहला उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, वो नेचुरल जड़ी बूटियों से बनी हुई है, सारे नेचुरल एलिमेंट्स है उसमें। तो उसका कंजम्पशन है एट कोई भी एज में, बंदा या बंदी उसको कंज्यूम कर रहा है, देयर इज़ नो हार्म, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। सेकेंडली ये है कि इसको आप कोई ड्यूरेशन नहीं है, अगर
ये मेरी कोई किडनी खराब नहीं कर सकता, ये मेरा कुछ खराब नहीं कर सकता, मैं इसको 3 महीने की जगह 6 महीना खा लूँ रेगुलरली तो भी मुझे कोई हार्म नहीं है। इसमें मेरे को यूनानी के साथ जो भी प्रिकॉशन दिया जाता है, एलोपैथी कंज्यूम करने के साथ होता क्या है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, मतलब हाफ ऑफ द टैबलेट लिया और इमीडिएट रिलीफ लेके उसको काम पे चढ़ गए। बट एज फार एज यूनानी इज कंसर्न, यूनानी आप कंज्यूम करो, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर सकते हो, उसको ब्लड में कम्प्लीटली मिक्स होने दो एंड आपको हमेशा के लिए उसका रिजल्ट मिल जाएगा। नाउ द चॉइस इज योर्स। अब वो यूथ हो या फिर कोई ओल्ड एज हो, मिडिल एज हो या एज फार एज लाइक टीन एज हो, आपके हाथ में चॉइस है कि आपको एट प्रेजेंट उस टाइम पे रिलीफ चाहिए इमीडिएट, यू आर लुकिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म रिलीफ। एग्जैक्टली और सर एक चीज़ और भी जानना चाहूँगी, जो लोग यूनानी की तरफ जाते नहीं हैं सर और उनको लगता है कि ऑपरेशन करा लेते हैं, ऑपरेशन से ही हम ठीक हो सकते हैं, लेकिन हमने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं कि ऑपरेशन करा लेते हैं उसके बाद भी उनकी प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है, चाहे हम यंगस्टर्स कहें या ओल्ड एज के लोगों को कहें, तो उनके लिए भी ख़ास तौर से आप ही से जानना चाहूँगी क्योंकि आपने ये एक्सपीरियंस किया है। और हम 40+ के जो लोग हैं उनसे तो मुलाकात करते ही हैं और आप तो अभी यंगस्टर हैं, आपकी कोई इतनी उम्र नहीं हुई है कि आपने एकदम से सोचा कि सबसे पहले मुझे यूनानी ही लेना चाहिए, तो उन सभी के लिए भी कुछ आप कहना चाहेंगे? जी, ऐसा नहीं है। क्या एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट जो अगर आपका ऑपरेशन से होना है वो आपका ऑपरेशन से ही होगा। अगर आपकी लास्ट ऑप्शन है, अगर आपकी बोन डिसलोकेट हो गई है तो उसके लिए मेरी यूनानी भी आपको हेल्प नहीं करेगी, है ना। ना हकीम सुलेमान साहब या कोई भी दवा आपको सही कर पाएगी, उसके लिए यू हैव टू गो थ्रू ऑपरेशन। वो ऑपरेशन ज़रूरी ही है आपके लिए। बट यहाँ पर जो टॉपिक है वो है दवा खाने का। अब कोई मसल पेन है या साइटिका है या इस तरीके की कोई भी एक है जो काफ़ी अरसे से चलते आ रही है और वो मेरी बॉडी में बैठ गई है, तो इसमें यूनानी बहुत ज़रूरी है क्योंकि यूनानी ही एक ऐसा एक पावर है, एक मेडिसिन है जो वो आगे आपकी ज़िंदगी, आगे आपका जो स्पेन ऑफ लाइफ अल्लाह ने लिखा है तो उसको सही कर सकती है। तो आपने अपने फैमिली फ्रेंड्स उनको भी यूनानी ट्रीटमेंट बताया? मैंने काफ़ी लोगों को हमने रिफ़र किया है और उन्होंने प्रैक्टिस में लाया है इस चीज़ों को। हमारी फैमिली में भी यूज़ हुई है। मेरी मॉम को भी ये चीज़ की घुटने की बहुत शिकायत थी, नी पेन हो गया था, उनको भी दिया है, आज वो भी रिलीफ में है। उनको आपने कौन सी मेडिसिन बताई? उनको भी हमने एस्केयर ही बताया था। हाँ, एस्केयर ही बताया था और इवन वो भी फॉलो कर रही हैं। उसके साथ बेस्ट पार्ट क्या होता है, दवा कोई मिरेकल नहीं है, बिल्कुल, ठीक है। इसके साथ साथ जो है 80% ऑफ आवर फूड हैबिट्स, अगर मैं कल को हकीम साहब की दवा ले लूँ और उसके साथ साथ जो उन्होंने मुझे घरेलू नुस्खे रेमेडीज़ बताया है, जो परहेज़ बताया है, अगर मैं वो फॉलो ना करूँ तो वो दवा भी काम नहीं करेगी। ये कोई मैजिक नहीं है कि उन्होंने बता दिया ये दवा खा लिया और वो हो गया। उसके साथ साथ देयर आर सम डूज एंड डोंट्स, ये करना है या नहीं करना है। फॉर एग्जांपल जिस तरीके से जब मैं इस जो प्रोसेस में था, दवा खा रहा था मैं हकीम साहब की एस्केयर, उसके दौरान मैं ज़्यादा वेट लिफ्टिंग नहीं कर रहा था। उस टाइम तो ऐसा है कि अगर ये औरतों को दिया जाता था तो मैंने सुना था उनको कि उनको तो बाल्टी उठाना भी मना था। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं उस टाइम पे बॉडी बिल्डिंग थोड़ा कम्प्लीटली टाइम बिंग के लिए स्टॉप कर दिया था, या अगर जाता भी था तो मेरा नॉर्मल फंक्शनल ट्रेनिंग होता था। जिम जाने से उन्होंने मना नहीं किया था, हैवी लिफ्टिंग से मना किया था। तो वो बहुत कॉशियस होना पड़ता है हमको सुनने के लिए, कुछ भी चीज़ों को अमल लाने के लिए पहले मेरे को हैव टू बी अ गुड लिसनर, मुझे सुनना पड़ेगा। तो जो मैंने सुना था उसके बाद उसको अमल किया एंड द रिजल्ट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। तो हकीम साहब से जुड़ के कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा, बहुत दिल मुतमईन होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने एक अजीब सा सुकून दिया है। हकीम साहब आपका ये इंटरव्यू सुन रहे हैं, बहुत साल पहले आपकी उनसे मुलाकात हुई थी और सबसे पहले आपका इंटरव्यू वही देखेंगे, तो कोई मैसेज, कोई संदेश, कोई अपने मन की बात जो आप उनसे कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, मेरा मैसेज है डॉक्टर साहब के लिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, ये आप जो अल्लाह ने आपको इस ज़रिया बनाया है हम तक पहुंचने का, और ये काम जो आप कर रहे हैं, अल्लाह आपके ज़रिए इस काम को हमेशा बरकरार रखे और हमारी दुआएं आपके साथ बनी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। इस तरीके से अल्लाह आपको भी प्रोस्पेरिटी दे और आपके ज़रिए से अल्लाह हमें और हमारे तमाम मोमिन और मोमिन मुस्लिमात और कंप्लीट ह्यूमन बीइंग को इस तरीके से आपके ज़रिए शफा अता फरमाए। अ कंप्लीट रेजोल्यूशन, अ कंप्लीट ट्रीटमेंट। एक आखिरी सवाल और करना चाहूँगी। वो सवाल मेरा यही है, जब आपको बैक पेन की शिकायत शुरू हुई थी तो आपकी फैमिली में भी लोग परेशान हो गए होंगे क्योंकि कोई आपकी बहुत ज़्यादा एज थी नहीं उस वक्त, तो आपने
क्या कुछ ऐसा भी एक्सपीरियंस किया कि आपको बाहर निकलने में, चलने फिरने में, उठने बैठने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, या फिर आपको लगता था कि मैं ठीक होऊंगा या नहीं होऊंगा, कुछ ऐसा भी आपके साथ एक्सपीरियंस रहा? नहीं, क्या जो तरीके का मेरे को मसल पेन, ये जो पेन होता था उसमें मेरे को थोड़ा ट्रैवल करने में, बाइक राइडिंग में या सोने उठने बैठने में ज़्यादा इतना तकलीफ़ नहीं थी, बट जो चीज़ का प्रेशर उस चीज़ पे आता था उस चीज़ की तकलीफ़ होती थी। और ऐसा नहीं था कि मतलब ट्रस्ट था कहीं ना कहीं किसी ना किसी से तो टकराऊंगा। जी जी। ऐसा कम्प्लीटली होप नहीं छोड़ दिया था, होप था, बना रखा, और फिर अल्लाह ने उस चीज़ को सामने लाया हकीम साहब के रूप में, और नाउ एवरीथिंग इज़ फाइन। ठीक है, आपकी अम्मी आपको देखती हैं, आपकी फैमिली, आपकी वाइफ आपको अब इतना फिट देखती हैं, फाइन देखती हैं, तो उनका क्या रिएक्शन होता है? दे आर वेरी हैप्पी, बहुत शुक्रगुजार है अल्लाह के भी और उसके बाद हकीम साहब के भी। सलमान जी, सवाल आपसे एक और मैं करना चाहूँगी यहाँ पे कि यूनानी ट्रीटमेंट जब आपने फॉलो किया तो क्या आपको पहले से ही यूनानी पे बहुत ज़्यादा भरोसा था, कोई भी बीमारी होगी तो मैं यूनानी ट्रीटमेंट ही फॉलो करूँगा, या फिर आपको यूनानी पे तब भरोसा आया जब आपने इसको फॉलो करना शुरू किया? नहीं, ऐसा है कि इससे पहले मैंने कभी यूनानी ट्रीटमेंट फॉलो किया ही नहीं। ये मेरा फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैंने यूनानी दवा का इलाज शुरू किया डॉक्टर साहब से कंसल्ट करने के पहले। जी जी। और आज भी ऐसा है, क्या अगर इमीडिएट कुछ रिलीफ चाहिए होता है तो हम लोग एलोपैथी खा लेते हैं। फॉर इंस्टेंस मतलब अगर कोई सर दुख रहा है तो मैंने हाफ कॉम्बीफ्लेम खा लिया, बट ये ट्रीटमेंट नहीं है, सोल्यूशन नहीं है। उसी तरीके से यूनानी जब मुझे पता चला, तो जब मैंने यूनानी के बारे में पढ़ा तो मुझे पता एक चीज़ थी कि ये मुझे इंस्टेंट रिलीफ तो वैसे भी नहीं देगी, बट इंस्टेंट रिलीफ के लिए आज भी ऐसा है कि इमीडिएट कुछ भी डाइक्लोजन खा लिया और पेन किलर खा लिया, बट ओनली फॉर द टाइमिंग। परमानेंट सोल्यूशन के लिए मुझे यूनानी फॉलो करना ही था। तो मुझे इस चीज़ का पहले से कुछ पता नहीं था, मैंने कभी इस चीज़ को फॉलो किया नहीं जी। हाँ, एक चीज़ें समझ में आती थी कि घरेलू रेमेडीज़ जब हम लोग देखते थे, जब फॉर एग्जांपल कुछ कट हुआ हाथ में एंड हम लोगों ने इमीडिएटली, मम्मी ने वो लाया, हल्दी मसल लिया, सर में कुछ हुआ, तो उस चीज़ से एक आइडिया आता था कि ये चीज़ें क्यों इस्तेमाल की जाती हैं और इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है। उसके बाद भी जाके आदमी सेप्टिक का इंजेक्शन लेता ही है या एलोपैथी का थोड़ा बहुत इलाज कर ही लेता है, बट द फर्स्ट थिंग विच स्ट्राइक्स आवर माइंड इज क्या, कुछ नेचुरल। जी जी। जो चीज़ें जो नेचुरल एलिमेंट है वही मेरे को क्योर करेगा, बस वो चीज़ एक जहन में बैठी थी, इसीलिए यूनानी के ऊपर स्विच किया और यूनानी से मेरा ट्रीटमेंट कंप्लीट किया। तो आपके साथ कुछ ऐसा भी तो एक्सपीरियंस नहीं रहा कि मार्केट में आपको हकीम साहब की कोई दवाइयाँ मिली हों नकली, या ऑनलाइन भी आपको नकली दवाएं मिली हों? क्योंकि जो भी चीज़ें हकीम साहब इंट्रोड्यूस करा देते हैं वो इस वक्त मार्केट में और ऑनलाइन बहुत ज़्यादा नकली मिल रही हैं, जिसको लेके हम लगातार अपने व्यूवर्स को, दर्शकों को सावधान भी कर रहे हैं। कोई ऐसा आपके साथ अनुभव तो नहीं रहा? आप दवाइयाँ कहाँ से लेते हैं? दवाइयाँ जैसे मैंने बताया कि मुझे जब भी दवाई की ज़रूरत है तो मैं उनका जो पैनल क्लिनिक है, क्लिनिक पे रे रोड पे जाके मैं उनसे ही लेता हूँ। और मैं उस टाइम से डॉक्टर खालिद है और वहाँ के जो स्टाफ है उन लोगों को जानता हूँ, और जब मैंने जिस सेंटर पे डॉक्टर साहब को, हकीम साहब को खुद मौजूद देखा हूँ, तो मेरे को आई फर्मली बिलीव कि वो मेरा बहुत जेन्युइन सेंटर है और मुझे जो वहाँ से जो भी चीज़ें मिलेगी वो जेन्युइन रहेगी एंड रियल रहेगी। तो दर्शकों, आप सभी ने सुना अभी सलमान जी को कि वो अब कैसे खुद को फिट और फाइन रखते हैं। उन्हें अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है, घर बैठे बैठे वो खुद का इलाज खुद ही कर लेते हैं। हकीम साहब से ऐसे ही आप लोग भी जुड़ सकते हैं, और उसके लिए बस आपको करना क्या है, हमारे परिवार का एक सदस्य आपको बनना होगा। अगला नंबर आपके घर का भी हो सकता है। आपकी सेहत का हाल जानने हम आपके घर ज़रूर आएंगे, चाहे आप किसी भी सिटी में रहते हो, गांव में रहते हो, कस्बे में रहते हो, लेकिन आप हमसे जुड़े ज़रूर रहिएगा। एक बार फिर से मैं हाजिर होंगी एक और नए दर्शक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।